एग्जांपल है CH4। CH4 में किस टाइप की ओवरलैपिंग है और CH4 में जो जो बॉन्ड है वो कौन कौन से बॉन्ड है। जैसे मैंने कल बताया था 1s 2s इस तरीके के बॉन्ड बताए थे मैंने, 1s 2s 1s 2p बॉन्ड है ना, 1s 3p। ऐसे CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन जो जो है उनमें कौन किस तरीके के बॉन्ड प्रेजेंट है उसके बारे में बात करनी है। तो देखो बेटा मैं आपको एक बताता हूं फिर आपसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। CH4 में कार्बन से 4 बॉन्ड लगे, ठीक है। तो कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 के बॉन्ड बनाया, ऑक्टेट कंप्लीट। अब देखो बेटा होता क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है। कितना होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा 6 होता है। 6 का मतलब हो गया 1s2 2s2 2p2, ठीक। S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ग्राउंड स्टेट की बात करें अगर हम ग्राउंड स्टेट की, तो S में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन 1 और 2 और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन 1 और 2। और अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा एक्साइट होकर यहां आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां और 3 इलेक्ट्रॉन यहां 1 2 और 3, ठीक। अब इससे 4 हाइड्रोजन है, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन। तो H1 H2 H3 H4, ये आपका 2s है और ये आपका 2p है, ओके। H1 तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s1, इसका भी 1s1, सर बहुत कट रहा है थोड़ा लेट से, और इसका भी 1s1। अब देखो ये इससे पेयर बना लेगा, ये इससे बना लेगा, ये वाला इससे बना लेगा और ये वाला इससे बना लेगा। तो H1 के साथ क्या है, कार्बन और H1 में कौन सा बॉन्ड है बेटा 1s2s सिग्मा बॉन्ड है, 1s2s सिग्मा। कार्बन और H2 में कौन सा बॉन्ड है, अब देखो H2 और इसमें 2p है तो 1s2p। यहां भी कौन सा है 1s2p और यहां भी कौन सा है 1s2p। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो कार्बन हाइड्रोजन चारों बॉन्ड आपको पता चले कौन कौन सा है, ठीक है ना। तो नोट कर लो बेटा जल्दी से यहां से देख लो। कार्बन पहले ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में लाया, सभी को अनपेयर कर दिया, अनपेयर करने के बाद 4 हाइड्रोजन है, चारों को हमने पेयर करा दिया, चारों ने क्या कर लिया बॉन्डिंग कर ली। इस हाइड्रोजन H1 और इसका 2s देखो हो रहा है तो 1s 2s हो गया, बाकियों का 1s और 2p आ रहा है तो क्या बन गया सभी साथ बॉन्डिंग हो गई है। CH4 हो गया। आपको अभी करना है H2O, H2O आपको फॉर्म करना है इस तरीके से, कौन कौन से बॉन्ड होंगे और OF2, ये दोनों आपको फॉर्म करने हैं, ठीक है यही पे जल्दी से। और आपको बताना है यहाँ पर OH कौन कौन से बॉन्ड होंगे और यहाँ OF के बीच में कौन कौन से बॉन्ड होंगे। H2O ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी ऑक्सीजन के आउटर सेल में तो वैसे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 का मतलब हो गया 1s2 2s2 2p4, ठीक। तो टू ग्राउंड स्टेट की बात करें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के 4 इलेक्ट्रॉन।
1 2 3 4 दो हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाना है तो क्या होगा, यहाँ पर एक्साइट नहीं करेगा, सिंपल इससे काम हो जाएगा 2p। अब दो हाइड्रोजन है H और H, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्या होगा, इसका 1s है दोनों का और इसका 2p है, ये इससे बनाएगा बॉन्ड, ये इससे ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, और क्या बना लेगा, OH2 बना लेगा। O इससे 2H और इसके पास दो लोन पेयर, दो लोन पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, दो लोन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये पता है कौन से 4 इलेक्ट्रॉन है, एक तो ये है एक तो 2s वाला है और एक 2p वाला है। देखो ये कौन सा है, 1s 2p, और ये भी कौन सा है बेटा, 1s 2p, नोट कर लो 1s 2p एंड 1s 2p। एनी डाउट? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p4 बेटा, ठीक है, 1s2 2s2 2p4, आउटर सेल में 2p हमारा है और 2s है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम बात करें 2p4 की तो ये देखो 1 2 3 4, दो फ्लोरीन है और फ्लोरीन के पास 2p5 होता है बेटा, कौन सा होता है, 2p5 2p5। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक बार इससे पेयर कराएगा, एक बार इससे पेयर करेगा, तो क्या बन जाएगा, इसका भी 2p इसका भी 2p बेटा, क्या होगा 2p 2p सिग्मा है यहाँ पर, और यहाँ भी क्या है 2p सिग्मा 2p सिग्मा है दोनों, क्योंकि ऑक्सीजन का भी 2p है और इसका भी 2p है, दोनों का 2p 2p क्या हेडिंग पड़ेगी, pp ओवरलैपिंग। pp ओवरलैपिंग, देखो बेटा ये हमारा px और ये हमारा px, जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या बॉन्ड होगा, देखो ये ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर कैसा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, कैसा बॉन्ड बन जाएगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ऐसा कब होगा, जब एक का p ऑर्बिटल दूसरे का भी आउटर सेल वाला p ऑर्बिटल भी होगा, तब तक को ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे, एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी बेटा, pp ओवरलैपिंग हो जाएगी। अब एग्जांपल देखो इसका pp का, जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल देखो F2, क्या एग्जांपल है F2, तो F2 में कौन कौन है बेटा, फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन और दूसरा फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, कितना होता है 9, ठीक। देखो इसके पास आउटर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p5, ठीक, इसका भी क्या होगा 1s2 2s2 2p5, दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, इसके पास भी 7 इसके पास भी 7, ठीक है। इसको अपना 8 पूरा करने के लिए एक चाहिए, तो क्या करेगा, देखो बेटा दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, देखो 1 2 3 4 5, ये 2p हो गया, इसका 2p उल्टा कर दो, 1 2 3 4 5, ये इससे आपस में शेयर कर लिया, ये भी 2p ये भी 2p बेटा, तो क्या बोलोगे, f सिंगल बॉन्ड f, और कौन सी ओवरलैपिंग हुई, 2p 2p सिग्मा बॉन्ड, कौन सी हुई बेटा, 2p 2p सिग्मा बॉन्ड हुई बेटा, कौन सी 2p 2p सिग्मा बॉन्ड, ठीक। एक नोट लिख लेना, अगर आपसे पूछिए बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होती है, तो जब ओवरलैपिंग pp उससे कम sp और सबसे कम ss, ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। अगर कहीं p और p ओवरलैप कर रहे हो तो इसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसका ऑर्डर है ये बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, pp ओवरलैपिंग की, उससे कम sp की, सबसे कम ss की। क्यों, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, जितने भी हमारे डायरेक्शनल ऑर्बिटल होते हैं, जब जब डायरेक्शनल ओवरलैपिंग होती है, देखो
एस हमारा नॉन डायरेक्शनल होता है, पी हमारा डायरेक्शनल होता है। तो जब डायरेक्शनल में ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ टाइट होती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ मजबूत होती है। लेकिन हमारा यहाँ भी एस है, यहाँ भी दो एस है, तो ये हमारा नॉन डायरेक्शनल है, ये दोनों डायरेक्शनल है। ठीक, यहाँ पर एक नॉन डायरेक्शनल, यहाँ दोनों नॉन डायरेक्शनल है। तो यहाँ पर सबसे कम स्ट्रेंथ किसकी होगी, इस वाले की होगी, और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, पीपी की ओवरलैपिंग की होगी। तो ये हमारी ओवरलैपिंग का ऑर्डर, ये इसका ऑर्डर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अगर कहीं पीपी ओवरलैपिंग हो रही है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। देखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं F2 HF और H2 के बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो बेटा F2 में कौन सी ओवरलैपिंग होगी, PP। HF में कौन सी होगी, 1s2p, और H2 में कौन सी होगी, SS। तो बॉन्ड के स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर होगा। ओके, बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे। राइट डाउन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, डायरेक्शनल ऑर्बिटल, डायरेक्शनल ऑर्बिटल तो सर हेडिंग एक नोट है, नोट में लिखना है ना। डायरेक्शनल ऑर्बिटल शो मोर ओवरलैपिंग, डायरेक्शनल ऑर्बिटल शो मोर ओवरलैपिंग, डायरेक्शनल ऑर्बिटल शो मोर ओवरलैपिंग। ठीक है, अगला नोट देखो, देखो अब आपको बताना है बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अगर बॉन्डिंग 1s11 के बीच हो रही हो, मतलब दोनों की हमारे आउटर सेल 1 में हो, 1-2 के बीच हो रही हो, 2-2 के बीच हो रही हो, ठीक है, 2-3 के बीच हो रही हो, और 3 और 4 के बीच हो रही हो, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अच्छा एक बात बताओ, न्यूक्लियस के सबसे पास कौन होगा, 1-1, उससे दूर कौन होगा, 2-2, 1-2, उससे दूर कौन होगा, 2-2, और दूर कौन होगा, 2-3, और दूर कौन होगा, 3-4। तो न्यूक्लियस से जितना दूर जाते जाते वैसे वैसे क्या हो जाती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो वैसे वैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, तो जितना न्यूक्लियस के पास होंगे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बेटा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी का यही ऑर्डर होता है। मतलब अगर कहीं दो ऑर्बिटल हैं, दोनों के 1-1 है, तो अगर उनके बीच बॉन्डिंग हो रही है तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ उसी की होती है। ठीक है, उससे कम 1-2 की होती है, उससे कम 2-2 की होती है, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, हम न्यूक्लियस से अवे हो रहे हैं, न्यूक्लियस के पास नहीं आ रहे, न्यूक्लियस से अवे हो रहे हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियस से अवे होते जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और बॉन्ड की एनर्जी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियस जितना पास होंगे हम उतना ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, उतना ही ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी इफेक्टिव ओवरलैपिंग कम होती जाती है, और बॉन्ड की जो मजबूती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, वो डिक्रीज करती जाती है। ओके, तो ये हमारा किसका ऑर्डर होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा। 2 से 3 बार आइटम क्वेश्चन आ चुका है इसमें। मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग। न्यूक्लियस से जितना आप क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ होगी बॉन्डिंग, उतनी ही अच्छी क्या होगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी बेटा। ठीक है ना, जल्दी से नोट करो ये पॉइंट। अब हम बात करेंगे लैटरल ओवरलैपिंग की या पैरेलल ओवरलैपिंग की। अभी तक हम बात कर रहे थे हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग की, अब हम बात करेंगे पैरेलल ओवरलैपिंग कैसे होती है। ठीक है, अब हम पैरेलल ओवरलैपिंग की बात करेंगे, कैसे होती है, कैसा बॉन्ड बनता है, उन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो लैटरल ओवरलैपिंग, हेडिंग पड़ेगी लैटरल ओवरलैपिंग। बिल्कुल शांति से सुनना, एक बार समझ आ जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ आएगा आपको, जल्दी सुनना बस आप। लैटरल ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग। आपको पता है कि जब लैटरल ओवरलैपिंग होती है तो कैसा बॉन्ड फॉर्म होता है बेटा, पाई बॉन्ड बनता है। कैसा बनता है बेटा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक बात समझो, पाई बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एक डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ऊपर वाला सिग्मा होता है, नीचे वाला पाई होता है। ठीक है, और एक ट्रिपल बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा होता है, दो पाई होते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब भी पाई बॉन्ड बनेगा तो पाई बॉन्ड बनने के पहले सिग्मा बॉन्ड जरूर बनेगा। ठीक है,
जब जब पाई बॉन्ड बनेगा कहीं पर तो सिग्मा पहले बनेगा। कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा अभी एग्जांपल के साथ आपको डिटेल में, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि लैटरल ओवरलैपिंग होती क्या है, ठीक है। तो लैटरल ओवरलैपिंग जो पीपी के बीच में होती है कैसे होती है देखो पहले आप, ठीक है। तो पीपी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों आपस में पैरेलल में हैं। जब आपस में ओवरलैप कर जाएंगे तो बेटा कैसे हो जाएंगे, इस तरीके से ओवरलैप करेंगे। ये इनका ओवरलैपिंग रीजन हो गया जहां पर इलेक्ट्रॉन को ओवरलैप करे, ठीक है। जब काला हम भी चल कर गया। लेते हैं तो कैसे हो जाते हैं, किस तरीके से दिखाई पड़ता है, इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या होती है बीच में, इस रीजन देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं, चीज समझो बेटा। इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ होते हैं लोब में और या तो यहाँ होते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या हो गया बेटा, देखो यहाँ पर तो अब यहाँ इस वाले फेज में इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, इसको बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। आपको मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में बता चुका हूं, जिस प्लेन पर या जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं नोडल पॉइंट या नोडल प्लेन। तो हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस एक्सिस के ऊपर है, इस एक्सिस के नीचे है, इस एक्सिस पे नहीं है, इसलिए हमारी क्या कहना है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का सिंपल सा मतलब होता है जिस एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब होता है जिस एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। आपको पता है यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस गई, ठीक है। तो इस एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसके ऊपर होता है, इसके नीचे होता है, तो इसको बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और यहाँ पर कैसा बॉन्ड बनता है बेटा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब जब हमारे पी ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैपिंग किस तरीके से करेंगे तो किस तरीके का बॉन्ड फॉर्म होगा, इस तरीके का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अब देखो हमारा, देखो सुनो बात, इसमें फ्री रोटेशन नहीं होता है। जब जब पाई बॉन्ड बनेगा तो फ्री रोटेशन नहीं होगा। कैसा रोटेशन होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। देखो क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सर एक मिनट का शांति। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इसका मतलब होता है जैसे सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड कैसे होता है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, कैसे भी इसको मोड़ दो, लेकिन ये दोनों खड़े हैं, एक को फिक्स करोगे दूसरे को अगर तुम जरा सा भी मोड़ करोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो हमारी लैटरल ओवरलैपिंग होती है उसका रोटेशन, उसको हम रोटेट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, ठीक है। जैसे है पैरेलल वैसे ही रहेगा, उसको हम रोटेट नहीं कर पाएंगे। जरा से रोटेट करेंगे टूट जाएगा। इसलिए क्या होता है, पाई बॉन्ड कभी भी रोटेटेड नहीं होता है, उसमें रोटेशन कैसा होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है बेटा, ठीक है। चलो देखो बेटा, यहाँ पी और पी के बीच कैसा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड, उसको बोलेंगे पी पाई बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे, पी पाई बॉन्डिंग। अगर दो ऑर्बिटल होंगे उनके बीच पाई बॉन्ड बन रहा होगा और उनके पी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम पी पाई बॉन्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पी पाई। क्यों, पाई बॉन्ड बन रहा है, पी ऑर्बिटल है, तो क्या बोलेंगे, पी पाई बॉन्डिंग बोलेंगे, ठीक है। तो जरा एक मिनट लिख लो पहले, एक मिनट रुको, लिखो पहले जरा सा, लैंग्वेज लैंग्वेज समझ में आएगा। लिखो ओवरलैपिंग, राइट डाउन, ओवरलैपिंग, overlapping which takes place, overlapping which takes place, overlapping which takes place above or below, above or below, above or below of internuclear axis, of internuclear axis, above or below of internuclear axis, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव और बिलो जो ओवरलैपिंग होती है, अबव और बिलो ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज नोन एज lateral overlapping, is known as lateral overlapping, is known as lateral overlapping, and
pi bond and pi bond will be formed, and pi bond will be formed. तो देखो बेटा एक चीज समझो मेरी नोट, अब यहां बात समझना मेरी बहुत ध्यान से, निगाहें बोर्ड पे रखना। अगर हम px और px, अगर हम px और px को x एक्सिस में रख दें, y में रख दें, z में, x y z हमारी क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। क्या होती है बेटा, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। जब तुम px को x में रख दोगे, देखो px को x में रख दोगे तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगी। बॉन्ड कैसा बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। किस तरीके से बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। लेकिन अगर तुम यही px को कहां रख दो, y में उठा के रख दो, तो कैसा बॉन्ड बनेगा। देखो ये y एक्सिस होती है, ये कौन सी एक्सिस होती है, y होती है ना, और ये z होती है। तुम अगर इनको लेटरली ऐसे रख दो और इस तरीके से रख दो तो कैसा बॉन्ड बन रहा है बेटा, देखो कैसा बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। मेरी बात क्लियर है, क्लियर है। बॉन्ड कैसा बनेगा, पाई। अगर तुम, ये हमारे px है, ये px है और यही x एक्सिस है, अगर तुम ऐसे रखोगे तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो जाएगी। अब तुम्हारी ये y एक्सिस है, ये एक्सिस y है, अब तुमने px को उठा के ऐसे रख दिया दोनों को, और दोनों को ऐसे ओवरलैप कराओगे तो बेटा क्या होगा, कौन सी बॉन्डिंग होगी जरा बताओ, पाई बॉन्डिंग होगी। और pz को ऐसे रखोगे तो भी कैसी बॉन्डिंग होगी, पैरेलल ओवरलैपिंग होगी। कैसा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो क्या होगा बेटा, अगर तुम px को x में रखते हो तो सिग्मा बनता है, yz रखते हो तो पाई बनता है। इसको नोट करो।